हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says calculate the degree of ionization of 0.05 m acetic acid if its pKa value is 4.74. How is the degree of dissociation affected when its solution also contains 0.01 m and 0.1 m HCl? तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो केस गिवन है, वन एसिटिक एसिड का सोल्यूशन एंड सेकंड एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जिसमें HCl भी प्रेजेंट है। तो लेट्स डिस्कस द केस वन। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे pKa वैल्यू गिवन है which is 4.74. pKa वैल्यू इज गिवन एज 4.74 एंड किसी भी क्वांटिटी का हम p वैल्यू या पोटेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग माइनस लॉग। तो इंस्टेड ऑफ pKa वी कैन राइट इट एज माइनस लॉग Ka इज 4.74। तो यहां से Ka आ जाएगा एंटी लॉग minus 4.74 and this will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 5। ना बेटा हम देखें यहाँ पे तो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन होगा into acetate ion and H plus ion, into acetate ion and H plus ion, and let's assume that degree of ionization is alpha। तो अगर T is equal to 0 पे the concentration of acetic acid is given as 0.05 m। The concentration of acetic acid is given as 0.05 m and अभी आयोनाइजेशन नहीं हुआ होगा तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये दिखाता है कि 1 में से कितना अमाउंट खत्म हुआ है। तो अगर 1 में से अल्फा अमाउंट आयोनाइज होगा तो डेफिनेटली 0.05 में से 0.05 अल्फा अमाउंट आयोनाइज होगा and the remaining concentration of unionized acid will be 0.05 1 minus alpha। and इसी तरह एसिटेट आयन स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बन जाएगा 0.05 अल्फा एंड H प्लस भी बन जाएगा 0.05 अल्फा। now we can apply the equilibrium law that Ka dissociation constant of acid which is 1.8 into 10 to the power minus 5 is equal to एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन RHS साइड के टर्म्स आएंगे ऊपर, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस विल गिव 1.8 into 10 to the power minus 5 is equal to acetate ion is 0.05 alpha, H plus ion is also 0.05 alpha and unionized acetic acid is 0.05 1 minus alpha। अब बेटा यहाँ पे हम अल्फा को बहुत छोटा एज्यूम करते हैं कि अल्फा की वैल्यू कम होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है। तो वी कैन अप्रोक्सीमेट 1 minus alpha as 1। तो फ्रॉम हियर 0.05 will be cancelled out, alpha will come out to be under root 1.8 into 10 to the power minus 5 and 0.05 को हम लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 2। This will give alpha as 1.82। This will give alpha as 1.9 into 10 to the power minus 2। 1.9 into 10 to the power minus 2। So this will become the answer for the case first। जब हमारे पास प्योर एसिटिक एसिड है तो उस गिवन कंडीशन में यहाँ पे एसिटिक एसिड का अल्फा या आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन विल बी इक्वल टू 1.9 into 10 to the power minus 2। नाउ लेट्स सी द केस 2। केस 2 में बेटा एसिटिक एसिड तो लिया गया, तो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम तो अभी भी वैसे ही स्टेब्लिश होगा एसिटेट आयन और H प्लस आयन के साथ, एसिटेट आयन और H प्लस आयन के साथ। एंड अभी भी हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसका 0.05 में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट बचा होगा और स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसका भी इतना ही अमाउंट बना होगा एंड इसका भी 0.05 अल्फा ही बना होगा।
बट अब इस केस में HCl भी प्रेजेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर HCl भी डिसॉल्व कर दिया गया विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl तो पूरा आयोनाइज होकर दे देगा H प्लस एंड Cl माइनस। तो बेटा अगर HCl का कंसंट्रेशन C है, फिलहाल हम जनरल C कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो C में से पूरा अमाउंट आयोनाइज होगा तो H प्लस भी C बनेगा एंड Cl माइनस भी C बनेगा। तो बेटा जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो H प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के दो सोर्स हैं, एक HCl से आ रहा है C एंड H प्लस एसिटिक एसिड का 0.05 अल्फा। तो इसी को बेटा हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है जो एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करे, जैसे यहाँ पे H प्लस आयन कॉमन आयन दोनों तरफ से आ रहा है, तो ये कॉमन आयन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को पहले से बढ़ा रहा है, और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को अगर पहले से बढ़ा देगा तो इक्विलिब्रियम को वापस से मेंटेन करने के लिए इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो दैट मीन्स एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन ही कम होगा, फॉरवर्ड कम जा पाएगा, एंड दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल रिड्यूस। तो जब भी कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जगह अल्फा 1 है, क्योंकि अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो चुका है। तो यहाँ भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बिकम अल्फा 1, एंड assuming alpha 1 to be very small, क्योंकि alpha 1 और छोटा हो गया तो इसको हम approximately C लिख सकते हैं। Similarly, the concentration of unionized acetic acid, this will be 0.05 1 minus alpha 1, and again alpha 1 के छोटे होने की वजह से 1 minus alpha 1 को 1 मान सकते हैं, तो this will be 0.05 moles per liter. Now we can apply the equilibrium law that Ka यानी कि 1.8 into 10 to the power minus 5 इज इक्वल टू एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो 0.05 अल्फा 1 है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। H प्लस आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो C है, जितना HCl से आया, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अनआयोनाइज्ड का विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.05। तो बेटा यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा 1 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय C concentration for HCl. So we can see from here कि जैसे से C की वैल्यू बढ़ेगी यानी HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे अल्फा 1 और कम हो जाएगा। तो इन केस A, अल्फा 1 will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 divided by concentration of HCl which is 10 to the power minus 2. So alpha 1 will be 1.8 into 10 to the power minus 3. Similarly, in case B, alpha 1, let's call alpha 1 dash, this will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 divided by concentration of HCl which is 0.1. So this will come out as 1.8 into 10 to the power minus 4. This will be the values of alpha in presence of HCl solution, and the value of alpha in absence of HCl, this is 1.9 into 10 to the power minus 2. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.